निफ्टी ने 21 ईएमए के नीचे तो क्लोज कर दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ जोन्स बने हुए हैं, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैंने हाई लिया 7 जुलाई का, उसके बाद मैंने लो मार्क किया 8 जुलाई का। एक बड़ा राइस और एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। अब इसके बाद ना निफ्टी ने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। ये अगर एक हाई था तो इसके अगला वाला जो पैटर्न बनाया था ये एक लोअर हाई था। तो यहाँ पे निफ्टी ने ना लोअर हाइज और लोअर लोस का पैटर्न बनाया। अब आप देखिएगा ये एक लो है, इसके बाद नीचे एक लोअर लो है। इस पैटर्न को ध्यान से समझिएगा गाइस आप लोग। अब यहाँ पे आप चेक करो, ये लोअर लो बनाने के बाद जब मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इन दोनों को जब मैंने कनेक्ट किया तो निफ्टी 21 ईएमए के ऊपर भी निकला और उसने यहाँ से एक ब्रेकआउट भी दिया। अब इस ब्रेकआउट देने के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो इस वाले हाई के ऊपर एक लाइन डाल लो और एक तो इस वाले हाई के ऊपर एक लाइन डाल लो। अब देखिएगा इस हुआ क्या, जब निफ्टी ने इस वाले हाई को टेस्ट किया एक बार में इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और जब इस वाले हाई को टेस्ट किया एक बार में इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बट फिर यहीं से गिरना चालू हो गया और ईएमए 21 के नीचे ही चलता रहा पूरे इस हफ्ते के अंदर। मंडे को इसने ईएमए 21 के नीचे ओपनिंग भी दी और क्लोजिंग भी दी, और पूरे वीक के अंदर इसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखा। बट गाइस ऐसे केसेस में होता क्या है, ऐसे केसेस में हमें ईएमए के साथ फिबोनाची का भी यूज़ करना पड़ता है। बेसिकली जब भी प्राइस इस वाले हाई के ऊपर निकलता है ना, तो हमें इस वाले लोअर लो यहाँ से लेके इस हाई तक फिबोनाची को मार्क करना है, और 0.618 के लेवल से ना बहुत बार हमें प्राइस रिट्रेस करता हुआ दिखता है, और अभी भी ना यही वाला फिनोमेना रिपीट होता हुआ दिख रहा है। अब ईएमए 21 के नीचे आज भी क्लोजिंग दी है, आप लोग ये कहोगे। देखिएगा इस मेरे को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाहिए, और मैं मार्केट को अगर बात करूँ कुछ लॉन्ग टर्म के लिए तो 24,800 तोड़ता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि हमें अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा इस वाले लो के ऊपर 23,607 के ऊपर। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है 607 606 के नीचे, तब तो गाइस हमारा व्यू खत्म। बट अगर यहाँ से मार्केट 21 ईएमए के ऊपर क्लोज देता है तो गाइस एक बहुत तेज़ रैली हमें देखने को मिल सकती है, जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिली थी। कौन से लेवल तक? 24,800 के लेवल तक। तो ये आपके लिए निफ्टी का एनालिसिस है जिसके ऊपर आपको फोकस करते हुए चलना है। तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे, ये जो छोटा सा स्ट्रेच है ना, एक बार इसका वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं, प्रोफाइल एनालिसिस भी कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक रीसेंट प्रोफाइल एनालिसिस अगर करें तो किस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई बनती हुई दिख रही है। तो देखिएगा इस अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, तो 393 और 389 मेरे को इसी एरिया में, ठीक है, इस एरिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो अगेन यहाँ से अगर ईएमए 21 के ऊपर क्लोज कर जाता है, ठीक है, मैं दोबारा से ईएमए 21 लगा देता हूँ। अगर अब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो गाइस मार्केट ना बहुत तेज़ हो सकता है, और मार्केट 24,800 की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी इसी लेवल के बीच में है, और यही हमारा डिमांड और सप्लाई जोन बन के आ रहा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एनालिसिस। तो यहाँ से हम लोग अब बाज़ार को ऊपर देखते हुए चले तो ज़्यादा बेटर है, बट कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ईएमए 21 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए, फिर हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपनी पोजीशंस को लेके। अब गाइस मल्टीफाई का ना इस वीक का एनालिसिस जो हमने आपके साथ शेयर किया था, जो आपको लाइव मार्केट में हेल्प करी गई थी, जो आपको ट्रेड्स दिए गए थे हैंड होल्डिंग के साथ, उनका क्या रिजल्ट रहा है आप लोग ट्रांसपेरेंसी से आगे सुन सकते हैं मेरे को। की एनालिसिस के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस में आप देख सकते हो मंडे को सिर्फ लॉस आया था, बाकी पूरे वीक हमने प्रॉफिट किया। कमोडिटीज़ के अंदर हमने पाँचों दिन प्रॉफिट किया, और अगेन बहुत बड़ा अमाउंट था। साथ ही साथ वीकली एनालिसिस अगर मैं बात करूँ इक्विटी के अंदर, इस वीक थोड़ा सा छोटे छोटे लॉसेस लिए हैं, बट हमें टीवीएस के अंदर थर्सडे को 7% का प्रॉफिट मिला, और ओवरऑल वीक हमने प्रॉफिटेबली क्लोज किया है। तो गाइस मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके आप लोगों के सामने रिजल्ट्स रख दिए हैं, वीकली परफॉर्मेंस रख दी है। अब आप बताओ
कि जो भी मैंने आपके सामने चीज़ें रखी है आपको कैसी लगी, साथ ही साथ एनालिसिस कैसा लगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो गाइस इस एनालिसिस के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट करके एक बार हार्ट ज़रूर दे देना। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके इस इनिशिएटिव से। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अब कल की वीडियो के अंदर। कल आफ्टरनून में एक वीडियो डालूंगा ब्रेकआउट्स को कैसे फाइंड करना है। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे कल फिर।